So hello dear students, in this video we are going to discuss about TY BCom सेमिस्टर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्वेश्चन पेपर का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं जो क्वेश्चन पेपर था 2023 का. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने अब तक पढ़ा होगा, सो यू नो वेरी वेल. सो देयर आर 4 चैप्टर्स: फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. तो ये 4 चैप्टर में से कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो या फिर सिर्फ आपको पास होना है, तो उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे. इसके लिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 ए लास्ट ईयर पूछा था, ट्रू और फॉल्स. 10 मार्क्स के लिए 12 पूछे गए थे, आपको अटेम्प्ट करना है एनी 10. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बी, मैच द फॉलोइंग्स, 10 मार्क्स का, एनी 12 पूछे गए थे, आपको अटेम्प्ट करना है एनी 10. तो एडिशनली देखो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स मैच द फॉलोइंग्स तो है, इसके साथ में आपको और में कोई भी एक स्किप करके वहां पे एमसीक्यू भी आ सकता है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था फाइनल अकाउंट्स, और उसमें आपको प्रिपेयर करना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो ये 20 मार्क्स को पूछा हुआ क्वेश्चन है. अगर दोनों पूछा, प्रॉफिट एंड लॉस भी और बैलेंस शीट भी, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पूछा या फिर सिर्फ बैलेंस शीट पूछा तो वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो लास्ट ईयर दोनों पूछे थे 20 मार्क्स के लिए. उसको और में क्या था देखो, और में था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, उसमें भी डिबेंचर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था 20 मार्क्स के लिए. अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ठीक से पढ़ा है, आपको पता होगा डिबेंचर्स या फिर शेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो डिबेंचर्स के ऊपर क्वेश्चन था फॉर 20 मार्क्स. तो दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर था. उसमें आपको जर्नल एंट्री पास करना था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करना था, और आपको बैलेंस शीट बनाना था आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन. अगर पढ़ा होगा, आपको ये सब आता होगा. 20 मार्क्स का क्वेश्चन था. ठीक है. उसको और में क्या पूछा था, क्वेश्चन 3 ए, उसमें पूछा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके साथ में कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक. कितना शेयर्स आप लोग बायबैक कर सकते हो उसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है. अगर आपने पढ़ा है, आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से. ठीक है. तो आइदर आप ये 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 100% आएगा 20 मार्क्स के लिए, और उसके साथ में अगर नहीं आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बायबैक ही कैलकुलेट करना है. जर्नल एंट्री नहीं पूछा था, ये आप लोग कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा था आपको, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसमें आपको कैलकुलेशन करना है कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हो. उसके बाद जर्नल एंट्री पास करना था, और आपको बनाना था बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक फॉर 20 मार्क्स. उसको और में क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4 ए, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इक्विटी शेयर्स के ऊपर क्वेश्चन था. एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछा था फॉर 10 मार्क्स. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या बनाना था आपको, जर्नल एंट्रीज एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. 10 मार्क के लिए पूछेंगे तो बैलेंस शीट नहीं आएगा. ठीक है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4. एंड लास्ट, यू नो वेरी वेल, क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरी होता है. उसमें ए पूछा था लॉन्ग आंसर फॉर 10 मार्क्स, और बी पूछा था लॉन्ग आंसर फॉर 10 मार्क्स, और उसको और में था शॉर्ट नोट्स. 6 पूछे जाएंगे, उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 4. ठीक है. तो ये था इन शॉर्ट पेपर पैटर्न. मगर आपको अगर पास होना है तो क्या करोगे, ध्यान दो यहाँ पे. अगर आपको पासिंग के लिए जाना है तो फाइनल अकाउंट्स थोड़ा अच्छे से करो, पोस्टिंग भी करोगे तो 20 नहीं, एटलीस्ट 10 मार्क तो मिलना चाहिए आपको. उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को स्किप मत करना. देखो अभी यहाँ पे फंडा क्या, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे 20 मार्क्स के लिए आ रहा है बराबर, इधर 10 मार्क के लिए आ रहा है, मतलब कुछ नहीं आया, इधर 20 और इधर 10, 30 मार्क्स तो आपको कंफर्म मिल जाएगा. बायबैक का भी सेम सीन है. देखो बायबैक यहाँ पे 20 मार्क्स के लिए पूछा है, और यहाँ पे 10 मार्क के लिए पूछा है, मतलब कुछ नहीं आया, बायबैक भी करोगे 30 मार्क आपका निकल जाएगा. तो इस तरीके से पढ़ाई करो कि कोई भी एक चैप्टर या फिर 2 चैप्टर परफेक्ट करना है. 4 का 4 मत करो क्योंकि टाइम भी कम है. 2 चैप्टर करो, लेकिन इतना परफेक्ट करो कि कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है. तो इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया पासिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. ये जो चैप्टर है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इसके चक्कर में पढ़ो मत, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. तो आपको 3 चैप्टर के ऊपर मेनली फोकस करना है, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड फाइनल अकाउंट्स. ठीक है. तो ये मैंने आपको बता दिया. तो ये था इन शॉर्ट पेपर पैटर्न. अभी ये पेपर पैटर्न आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवे सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस. थैंक यू सो मच.